तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से प्लॉट लोन लेना है और उनकी जो मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। तो उनको यहाँ से कितना प्लॉट लोन मिलेगा और उनको जो लोन लेना है वो 10 साल के लिए ही लेना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको ऑफर करा जाएगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो प्लॉट लोन चलता है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो स्पेशल यहाँ पे प्लॉट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं वो उसमें स्टार्टिंग होती है 8.75 से, जिसमें 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। वहीं जो है अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन रेट देखो तो यहाँ पे जो है 9.40 से स्टार्टिंग होगी, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जो स्पेशल प्लॉट लोन रेट है ये उनको ऑफर करा जाता है जो मान लीजिए जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया, जिनका बैंक से अच्छा रिलेशन है, तो उनको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। वहीं जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनको स्टैंडर्ड होम लोन रेट जिसमें 9.40 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो देखिए अगर आप जो है सेल्फ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो और यहाँ से आप प्लॉट लोन लेते हो तो 0.50% लोन अमाउंट का जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि आपकी 3,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होंगे उनकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 1.5% लगेगी आपकी लोन अमाउंट का, जो कि स्टार्टिंग होती है 4,500 रुपए से। तो ये देखिए प्रोसेसिंग फीस वगैरह चलती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी देखिए मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और उनको जो है कितना यहाँ से प्लॉट लोन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए प्लॉट लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। इसको आप भी यूज कर सकते हो, इसको यूज करना हम आपको बता रहे कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ग्रॉस मंथली इनकम। तो ग्रॉस मंथली इनकम जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनकी 30,000 रुपए है। अब कितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 25 साल, जितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो वो साल यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 10 साल के लिए चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स वाला लिया हुआ है, जिसमें 9.4 से स्टार्टिंग हो रही है। और अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से ही चल रही है तो वो ईएमआई भी आप यहाँ से डाल सकते हो, अगर नहीं चल रही तो जीरो कर दीजिएगा। तो देखिए 30,000 मंथली सैलरी पर अगर हम 10 साल के लिए प्लॉट लोन लेते हैं एचडीएफसी बैंक में तो हम 10,47,724 रुपए का जो है लोन अमाउंट यहां से ले सकते हैं, जिसकी मेरी 10 साल की महीने की किस्त बनेगी 9.4 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 13,500 रुपए की। अब ये एलिजिबिलिटी, ये जो ईएमआई है, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम जो है लोन अमाउंट को जो है यहाँ पे कॉपी करते हैं। 10,47,000 का हमको लोन अमाउंट मिल देगा। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जा रहा है 9.40% पर, अगर तो हमने 9.40 ले लिया और हमको लोन 10 सालों के लिए लेना है। तो देखिए आपकी महीने जैसे जैसे ईएमआई आपने देखी वहां पे 13,500 की बन रही, तो 13,500 की ईएमआई आप देख सकते हो। इसके अलावा टोटल इंटरेस्ट भी आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देख सकते हो, जिस बनेगा आपका 5,72,000 रुपए का। और टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 16,19,000 रुपए की, जिसमें आप जो है ब्रेकअप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में। जैसे प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपको मिल रहा है 10,47,000 का, जो कि है 64.7%। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 5,72,000 का, जो कि है 35.3%। इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो मिनिमम एज देखिए अप्लाई करने की यहाँ पे 18 साल की होती है। मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, यहाँ से अप्लाई कर सकता है। इंडियन रेजिडेंट जो है एलिजिबल होंगे इस स्कीम से लोन लेने के लिए। मैक्सिमम आप 15 साल के लिए जो है यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो। बात करें यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके दो कैटेगरी के आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल में आपके आते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। वहीं नॉन प्रोफेशनल में आपके आते हैं ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। बात करें यहाँ पे देखिए आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना लोन जो है यहाँ से एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपकी जो भी प्लॉट आप जो है खरीद रहे हो तो उस प्लॉट का जो है 80% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो भी आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपका जो भी प्लॉट का जो कॉस्ट होगा उसका जो है 75% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बात करें यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट की लिस्ट। जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे उनके लिए सबसे पहले एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट होंगे वो देना पड़ेगा, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का,
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, इसके अलावा फॉर्म 16 आप दे सकते हो, आरटी रिटर्न भी दे सकते हो। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना पड़ेगा, तो अलॉटमेंट लेटर कॉपी हो गया या बायर एग्रीमेंट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा टाइटल डीड जो हो गई वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप जो है किसी अदर जो इंडिविजुअल है उससे अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, अगर आपको जो है लोकल अथॉरिटीज द्वारा इशू हुआ है प्लॉट, तो आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह देना पड़ेगा। और जो अगर आप किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हो तो आपको टाइटल डीड जो है उसकी देनी पड़ती है। अदर डॉक्यूमेंट हो गए जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे बैंक तो आपको 80% लोन प्रोवाइड करेगा, बाकी का जो 20% है वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो उसका वो जो 20% का अमाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा है तो उसका जो है 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हो गया, वो जो है जो सैलरीड इंडिविजुअल होगा उसको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो हो गया देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गए उनके लिए भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट इनकम प्रूफ के तौर पे देखिए उनको आईटीआर देना पड़ता है लास्ट 3 ईयर का। इसके अलावा करंट अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट दोनों ही देना पड़ेगा 6 मंथ का। इसके अलावा बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हम बता चुके, टाइटल डीड, अलॉटमेंट लेटर आप दे सकते हो। कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर होते हैं वो है आपके फॉर्म 26AS, बिजनेस प्रोफाइल, पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस चेक के थ्रू एचडीएफसी बैंक के नाम पे देनी पड़ेगी। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे आप दिखाना पड़ेगा। अगर आप जो है कोई कंपनी चलाते हो तो डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। कुछ अगर आपका पहले से कभी लोन चल रहा है तो उसकी भी जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से प्लॉट लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन की, तो इसके आप लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकता आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।